नंबर 7 फ्रॉम आवर सीरीज। इसमें उन्होंने बोला है कि भाई मेथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर ऑन हीटिंग विद एचआई 1 मोलर कंसंट्रेशन गिव्स, यानी कि अगर हम सिर्फ 1 मोलर के साथ करवा रहे हैं मेथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर की रिएक्शन, तो 1 मोलर कंसंट्रेशन में क्या होगा। ठीक, तो हम इसको यही बात करते हैं। पहले तो हम इसकी स्ट्रक्चर लिखते हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है कैसे। तो इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसे। एज आई टोल्ड यू कि भाई तुमको जो कॉमन नेम है उसमें मास्टरी करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू बिफोर कि भाई जब भी चाहे कोई क्वेश्चन आए तुम्हारा नीट का, चाहे कोई क्वेश्चन आए तुम्हारा जेई एडवांस या फिर मेन में, या फिर आए तुम्हारा सीबीएसई क्वेश्चन पेपर, या फिर कोई भी लोकल बोर्ड, ठीक, लोकल बोर्ड, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा जो भी उसका ट्राइबल, या फिर हम बोल सकते हैं ट्राइबल, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लोकल नेम या कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम जो होता है। एंड इनकी एक्सपेक्टेशन होती है तुमसे कि तुम जो भी आंसर में लिखो वो IUPAC नेम होना चाहिए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई तुमको दोनों ही नाम आने चाहिए। इफ़ यू थिंक लाइक मुझको IUPAC आता है, देन आई डोंट रियली केयर कि भाई ट्राइबल नेम क्या है, तो तुम क्वेश्चन कर पाओगे। यू विल बी स्टक विद दैट सिचुएशन। तो यू नीड टू बी क्लियरली अपडेटेड विद दिस थॉट कि भाई तुमको कॉमन नेम भी आने चाहिए मोस्ट ऑफ देम। और मोस्ट ऑफ देम से मेरा मतलब ये कि जो स्टार्टिंग के 3-4 होते हैं एटलीस्ट यू मस्ट बी अवेयर फ्रॉम दैम। ठीक, तो उनको एटलीस्ट तुमको आते हो। और दूसरी बात ये है कि जितने भी NCERT में दे रखे हैं, जितने भी नेम है, इनको चाहे प्रैक्टिस से सीखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सीखो, या उसको पढ़ के सीखो, जैसे भी सीखो, बट एटलीस्ट तुम उनसे अवेयर हो कि भाई यहाँ पे जितने भी कॉमन नेम्स हैं यू आर रियली कैपेबल टू अंडरस्टैंड दैम। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाए, किस टाइम कौन सा कॉमन नेम यूज कर लिया जाए, एंड यू नो द आंसर, you are good with that, and still you are not able to answer that question just because of that name, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए थोड़ा बेटर नहीं रहेगा। तो आई सजेस्ट यू कि प्लीज गो थ्रू द NCERT एंड लर्न ऑल द नेम्स, एंड यू कैन लर्न देम व्हेन यू प्रैक्टिस, व्हेन यू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस ना, तो दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि भाई किस किस तरीके से नाम हो सकते हैं। अब ये जो पूरा ग्रुप है इसी को बोलते हैं हम टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी से मतलब ये है कि ये यहाँ पर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है अलग अलग, तो इसको टर्शरी ब्यूटाइल बोलेंगे। फिर ये दूसरे वाले को बोलेंगे मेथाइल, मेथाइल। एंड देन ये जो होगा पूरा का पूरा इसका नाम जो हो जाएगा वो टर्शरी ब्यूटाइल ईथर हो जाएगा। लेट्स से IUPAC के अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो IUPAC के केस में हमको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेनी पड़ती है, तो ये रहेगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। जैसे लिया तो हमारी एक ब्रांच ये बन गई और दूसरी ब्रांच ये बन गई। इस ब्रांच को बोलेंगे हम मेथॉक्सी, ठीक है, और इस ब्रांच को बोलेंगे हम मेथाइल, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैथ आ गया, तो यहाँ पे मैथ ठीक है, यहाँ पे मैथ ठीक है। अब यहाँ पे O आ रहा है पहले और यहाँ पे आ रहा है Y, तो इसके मतलब इसको हम प्रायोरिटी जो देंगे वो फर्स्ट देंगे, और इस वाले को जो देंगे हम सेकंड देंगे। ठीक, इस तरीके से प्रेफरेंस दी जाती है। अब इसका नाम अगर हम लिखते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे 2 मैथॉक्सी, फिर लिखेंगे हम 2 मैथाइल, एंड देन हमारी मेन चेन आ जाएगी जो इसका नाम हमारे पास प्रोपेन। तो ये इसका हो जाएगा IUPAC नेम। तो इस तरीके से तुम IUPAC नेम कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द एवरी बेसिक थिंग, जो भी बेसिक हो सकता है उसके अंदर, यू नीड टू गो थ्रू दैट, अंडरस्टैंड दैट, एंड देन फाइनली यू विल बी रीच टू द पॉइंट वेयर यू कैन आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन इंडिविजुअली, सेपरेटली, और इवन यू कैन अप्लाई योर थॉट। इस क्वेश्चन को मैं पिछली क्लास में समझा चुका था, बट स्टिल वी गो विद द फ्लो। हमको बताना है कि इसके प्रोडक्ट क्या बन के आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये रहा तुम्हारा सबसे पहले मॉलिक्यूल, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये CH3 है। ऑक्सीजन के पास होते हैं लॉन पेयर, और ये है तुम्हारा HI जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद रखना ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड वी ऑलवेज टेक द कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड लेने से क्या होता है, रिएक्शन की जो इफिशियंसी है, जो रिएक्शन की स्पीड है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है तुमको, इसके पास अगर लॉन पेयर होंगे तो ये बिहेव करेगा एज न्यूक्लियोफाइल,
किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की। और ये बॉन्ड पेयर अटैक कर देगा किस पे, इस हाइड्रोजन पे, बिकॉज इट इज पार्शली पॉजिटिव और इट इज पार्शली निगेटिव। ठीक, इट इज 2.8 होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी 2.1 होती है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये जाएगा अटैक करेगा इसके ऊपर, और जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलेगा ये। ऑलराइट, और साथ में क्या निकला हमारा, आई। नाउ द डिसोसिएशन डिपेंड्स ऑन काइंड ऑफ ए थिंग। वो काइंड ऑफ थिंग जो है उसके ऊपर हमको बड़ा प्रिसाइज होना पड़ता है कि भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट के बेसिस पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमको काफ़ी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो लेट्स से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं टू गेट एन आइडिया। ठीक, लेट्स से ये यहाँ पर है, तो हमको कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, तो ये हमारा बॉन्ड नंबर 1 और ये हमारा बॉन्ड नंबर 2। तो मैं बॉन्ड नंबर 1 तोड़ता हूँ तो ये टूटेगा इस तरफ, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारे पास बन के आई कंडीशन ये CH3 C CH3, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है CH3OH। अगर हम बात करें दूसरे वाले हिस्से की, तो जब ये दूसरा हिस्सा टूटेगा तो बॉन्ड जाएगा इस तरफ, और यहाँ पे जो बनेगा हमारा, ये बनेगा CH3C CH3 CH3OH प्लस, यहाँ पे OH नहीं आएगा, हाँ यहाँ पे OH आएगा बिकॉज बॉन्ड इस तरफ टूट रहा है, तो यहाँ पे बचेगा CH3। Now the probability of finding or forming the bond depends on always कि क्या जो stability of कार्बोकेटायन है वो किसकी सबसे ज्यादा है। तो हमारे पास इस टाइम दो कार्बोकेटायन है, एक कार्बोकेटायन ये है और एक कार्बोकेटायन ये है। जो पहला कार्बोकेटायन है इसको बोलते हैं हम 3 डिग्री या टर्शरी कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं हम मेथाइल कार्बोकेटायन, मेथाइल कार्बोकेटायन। ना द क्वेश्चन अराइज कि भाई कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑलवेज कम्स फास्ट, और फर्स्ट जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ही ज़्यादा उसके प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा, दैट इज गोइंग टू हैपन। तो हमको सबसे पहले डिसाइड करना है कि भाई स्टेबिलिटी क्या होती है। तो अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो इन केस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन यहाँ पर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी को डिनोट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब जिसके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3rd डिग्री कार्बोकेटायन, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड देन आ जाएगा हमारा मेथाइल कार्बोकेटायन। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अल्फा। जैसे अब ये कार्बन है, इस पे चार्ज है, अब इससे जो भी कार्बन अटैच होंगे वो सारे अल्फा कहलाएंगे। तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, और ये भी हमारा अल्फा है। इस पे है हमारे पास 3 हाइड्रोजन, इस पे 3 है, इस पे 3 है, तो हमारे पास हो गया 9 अल्फा हाइड्रोजन। मेथाइल पे अगर देखें तो यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, कितने हैं, 0 अल्फा हाइड्रोजन, बिकॉज नो कार्बन इज अटैच टू मेथाइल ग्रुप। और मेथाइल ग्रुप क्या है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। दैट्स वाई अगर हम इस कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारा ये सेकंड वाला पाथ है वो कंप्लीटली यहाँ से डिनाई हो जाता है। तो अगर हम की यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपली अभी हमने की यूज़ की, तो की के अंदर ये हमारा नो आया, और ये सवाल क्या है, यस है, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर। अब हम फर्दर अगर रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसके अंदर हमारा जो आई बचा था, आई निगेटिव, वो क्या करेगा, जाके अटैक कर देगा यहाँ, और हमारे पास बन के आएगा ये। ठीक है, तो दैट्स व्हाट द प्रोडक्ट वी गेट, और यही क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा। तो अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं कि भाई कौन सा वाला हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है। इन्होंने HI से रिएक्शन करवाई है, यहाँ पे Cl लगा रखा है, दैट्स वाई ये तो पता नहीं क्या चल रहा था इनके दिमाग में, बट स्टिल हमारा ये सा वाला प्रोडक्ट नहीं है, हमारा ये सा वाला प्रोडक्ट भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, ये सा वाला है। बस यहाँ पे तुमको क्या यूज़ कर लेना है, ये C ठीक है, ये I जो है आयोडाइड वाला है, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। चलो नॉमन क्लेचर भी देख लेते हैं। तो इसका जो नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा मैथेनॉल, और इसका नाम होगा 1 2
3, यानी कि 2 नंबर पे सबसे पहले आ गया हमारा आइडो। ऑफ कोर्स अल्फाबेटिकली चलेंगे ना हम, तो हम सबसे पहले लिखेंगे आइडो, आइडो, फिर लिखेंगे 2, और वो कौन सा है, मिथाइल, और देन इसके बाद फाइनली क्या आ जाएगा, पूरे की पूरी चेन आ गई यानी कि प्रोपेन। ठीक है, अगर कॉमन नाम की बात आएगी तो ये आएगा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ये रहेगा कॉमन नेम। वी गेट द आंसर। तो इस तरीके से क्या है, तुम ये क्वेश्चन कर लोगे। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है और तुमने उसे ठीक से स्किलफुल तरीके से यूज किया है, देन यू कैन गेट द आंसर और यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक थ्रू द क्वेश्चंस। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बिकॉज तुमको जो सीबीएसई या किसी भी एग्जाम को तुम देने जा रहे हो, एनी एग्जाम, जो भी एनी एग्जाम तुम देने जा रहे हो, उस एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा चीज क्या करनी पड़ेगी तुमको, ऑफ कोर्स वहां पे तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होगी, वो होंगे क्वेश्चंस। तो अगर तुम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हो टॉपिक वाइज, देन यू गेट द आंसर वेरी इजीली। इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि टेक द पेन इन योर हैंड एंड ट्राई टू राइट इट डाउन। ठीक, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, इफ यू आर वाचिंग द वीडियोस देन वॉच दोज वीडियोस, दोज वुड टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स एट ए कंबाइंड क्वेश्चन, देन यू रीच टू सर्टन आइडिया। अदरवाइज कुछ भी करो, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, देन नो रिजल्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। नो रिजल्ट मीन्स नो क्वेश्चन प्रैक्टिस, नो रिजल्ट। कोई भी रिजल्ट नहीं आ सकता अगर तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस जीरो है तो, याद रखना। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बायोलॉजी और एनीवन, मैथ्स और समथिंग, आई एम गोइंग फॉर एवरी सिंगल सब्जेक्ट in a great way or in a simple way, that is the question practice is must. Thank you very much for being the part of this video. All the very best.